सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। चाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कभी कभी गले में खिचकिच हो जाती है। आई होप कि आप लोगों की सुबह अच्छी जा रही है और गले की खिचकिच जो है कॉज्ड बाय मैनी थिंग्स। ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से गले में खिचकिच हो सकती है और बीच में आपकी बोलते बोलते आवाज़ ख़राब हो सकती है, जैसे मेरी हो गई। उसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ जो कि हम फेस करते हैं लिविंग इन अर्बन सेंटर्स, लिविंग इन आप जब शहरों में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं स्पेशली, वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कॉज है जिसकी वजह से आपको बहुत सारे हेल्थ कंडीशंस हो सकते हैं। समथिंग स्मॉल लाइक आप आवाज़ के अंदर तब्दीली आना, बट बहुत बड़े बड़े भी बीमारियाँ और मुज़र किस्म के मर्ज़ आपको हो सकते हैं। उसके बारे में हम आज बात करेंगे, क्योंकि जब भी सर्दियाँ आती हैं तो हमें पंजाब की तरफ से एक ही और स्पेशली पंजाब के अंदर लाहौर और उसके जो इर्द गिर्द के इलाके हैं उनकी तरफ से खबर आती है, और वो ये होती है कि स्मॉग आ गई और इतनी ज़्यादा धुंध थी। पहले इसको धुंध बोला जाता था, मगर अब ये स्मॉग है। स्मॉग बेसिकली फॉग और स्मोक जब इकट्ठे होता है तो वो स्मॉग बनता है। आज हम अपने शो के अंदर इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन करेंगे, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर रही है। ये फिनोमेना जो है ये बहुत ज़्यादा लोगों को तंग कर रहा है। और ये क्यों होता है, इस पर्टिकुलर सर्दी के शुरू के मौसम में क्यों होता है, ये कब जाएगा, इसकी वजूहात क्या हैं और ये बढ़ता क्यों चला जा रहा है, टू द पॉइंट कि लाहौर थोड़े दिनों पहले पूरी दुनिया के मोस्ट पोल्यूटेड यानी कि सबसे ज़्यादा हवाई आलूदगी वाले शहरों में नंबर 1 पे चल रहा था। नंबर 1, इमेजिन दी मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। दैट्स एन इंसेन मतलब एयर क्वालिटी इतनी ज़्यादा गिर गई थी वहाँ की कि दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा आलूदा शहर है उसके अंदर इसका शुमार होने लग गया था। और लाहौर कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, अगर आप उसको कंपेयर करें दुनिया भर के शहरों से। देयर इज़ सो मैनी बिग सिटीज़। बीजिंग है, बीजिंग बाय द वे सेम थिंग, सेम प्रॉब्लम, वहाँ पर भी यही स्मॉग का इशू होता है, स्पेशली विंटर टाइम में ज़्यादा होता है। ये क्यों होता है ये हम लेटर ऑन इन द शो डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मेरे पास बहुत सारी टॉप स्टोरीज़ हैं, तो मैं उनकी तरफ आपको लेकर चलना चाहती हूँ। मेरी जो पहली ख़बर है वो भी ऑब्वियसली लाहौर से है, और मतलब लाहौर पंजाब से है बेसिकली। और उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, और वो ये है कि क्योंकि इतनी ज़्यादा स्मॉग हो गई है कि पंजाब के अंदर एक स्पेशल कमेटी उसको बनाया गया। उसका नाम है रिलीफ कमीशन जो है, और उसके रिलीफ कमिश्नर बाबर हयात तारड़ ने, स्टीयरिंग कमेटी है इसका नाम, इसको स्मॉग के बारे में इन्होंने कुछ इक़दामात जो हैं वो लागू किए हैं। उसके अंदर से सबसे पहला ये है कि जिन जिन गाड़ियों में से, मोटरसाइकिलों में से और मतलब 4 पहिए की या 2 पहिए की या 3 पहिए की गाड़ियों में से धुआं निकल रहा होगा, उनको उसी वक्त फ़ौरन ही 2000 रुपये का फ़ाइन कर दिया जाएगा। एडिशनली जो लोग फसलों को जलाते हैं, और या ये जो भट्टियाँ होती हैं जहाँ पे ईंटों की जो भट्टियाँ होती हैं वो हैं, या वो फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव धुआं निकल रहा है, फैक्ट्रीज़ को भी 50,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। और उन काश्तकारों को जो कि फसलें जला रहे हैं और भट्टियों को सबको 50,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। और ये ईच टाइम होगा, हर ऑफेंस पे, यानी कि अगर आपने दिन मतलब 3 दफ़ा किया तो 3 दफ़ा ठक ठक ठक। इसके अलावा पंजाब हुकूमत की जितनी भी प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको बोल दिया गया है कि वो अपनी गाड़ियाँ जो हैं, अगर उनके पास 100 गाड़ियाँ हैं तो उसको मिनिमाइज़ करके यूज़ 50 गाड़ियों के ऊपर ले आएँ, ताकि स्मॉग थोड़ी सी कम हो। इसके अलावा उनको ये बोला गया है, स्टीयरिंग कमेटी ने कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को ये बोला गया है कि बेसिकली ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स इमीडिएटली इन इफेक्ट हैं और ये रहेंगे जब तक ये सूरत हाल जो है ये बेहतर नहीं होती। इसके बाद मैं आपको अपनी अगली ख़बर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि थोड़ी सी और दुखी है, और वो ये है कि लाहौर के अंदर स्कूल्स जो हैं उनको 3 दिन की छुट्टी, एक एक्स्ट्रा छुट्टी दे दी है। हफ्ता और इतवार तो छुट्टी होती ही है, मगर पीर की भी छुट्टी दे दी है। उसकी वजह ये है कि इतनी ज़्यादा स्मॉग है। कोशिश ये की जा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि बच्चों के जो फेफड़े होते हैं वो थोड़े से नाजुक होते हैं, फर्स्ट वजह ये है, और दूसरी वजह ये है
कि हम माँ बाप जो बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं वो भी गाड़ियों में जाते हैं, तो जितने ज़्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं उतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा गाड़ियाँ होती हैं रोड के ऊपर, तो उसको भी थोड़ा सा कर्ब करने के लिए 3 दिन की छुट्टियां दे दी गई हैं उसकी वजह। और स्कूल्स को ये बोला गया है, और ये जनवरी 15 तक, यानी कि 15 जनवरी तक इसको स्कूल जो है सिर्फ ट्यूसडे से यानी कि मंगल से लेके जुम्मे तक खुला रहेगा। और स्कूलों को ये ताकीद की गई है कि पीर की जो क्लासेस हैं वो बेसिकली वर्चुअली करें, जिस तरह कोविड के अंदर हो रही थी, ऑनलाइन क्लासेस करें। आप लोगों को मैं एक और इसके अंदर बात बताना चाहती हूँ कि स्मॉग सिचुएशन कितनी ज़्यादा सीरियस है पंजाब के अंदर इस वक्त, कि लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जिसको AQI कहते हैं, वो 500 से ज़्यादा जो है वो चल रहा था पिछले पूरे हफ्ते, विच इज़ लाइक इट्स एन इनसेन नंबर। कराची विच इज़ ऑल्सो वेरी पोल्यूटेड सिटी, यहाँ पर भी इतने हालात ख़राब नहीं थे जितने ज़्यादा लाहौर में चल रहे थे। और एक जैसा मैंने आपको अर्लियर बताया कि एट वन पॉइंट इट वाज डिक्लेयर्ड द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के आलूदा तरीन में सबसे ज़्यादा ये सर फहरिस्त पे चला गया। और ये सिर्फ लाहौर को नहीं अफेक्ट कर रहा, उसके आउटलाइन जितने भी रीजन्स हैं जिसमें अंदर साहिवाल, फैसलाबाद, रायवंड, ये सारे के सारे जो इर्द गिर्द के इलाके हैं इनको भी अफेक्ट कर रही है ये प्रॉब्लम। डॉक्टरों का कहना है कि 120 से ज़्यादा अफराद आते हैं दिन भर में स्मॉग रिलेटेड इन्फेक्शंस लेके, जिसके अंदर छाती की ज़्यादातर जो मसले मसाइल हैं छाती से ज़्यादा रिलेटेड हैं। आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि इसी कमीशन ने, स्टीयरिंग कमीशन ने बेसिकली लोगों को बैन कर दिया है यूरो 2 पेट्रोल और डीज़ल 1 महीने के लिए लाहौर के अंदर, और लोगों को ये बोला है यूरो 5 पेट्रोल इस्तेमाल करें ताकि स्मॉग थोड़ी कम हो। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन फ़िलहाल, मगर एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे और लाहौर के अंदर ये जो वर्सनिंग सिचुएशन है स्मॉग, इसको डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारी अगली मेहमान हमारे साथ सेट पे मौजूद हैं, मैं आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी संगीन गुफ्तगू है जिसके ऊपर हम इस वक्त बात करेंगे। तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं आफिया सलाम, एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। आफिया, हम लोग अभी बात कर रहे थे ब्रेक के अंदर कि लाहौर के अंदर सिचुएशन जो है स्मॉग की वो बद से बदतरीन होती चली जा रही है। एयर क्वालिटी जो है वो इट्स जस्ट गोइंग, इट्स प्लमटिंग डाउनवर्ड, एंड ये फिनोमेना कम से कम आई रिमेंबर कि पिछले 4-5 साल से इसी टाइम पर बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले आप नाज़रीन को ये एक्सप्लेन करें कि स्मॉग होता क्या है। देखिए, स्मॉग जो है वो फॉग और पोल्यूशन दोनों का मिक्स है। अब बिल्कुल आम फहम अल्फाज में, क्योंकि आपका प्रोग्राम बहुत से लोग देखते हैं, तो आई वोंट थ्रो एनी साइंस हियर। ठीक है। उसमें यह है कि हवा में जो बुखारात होते हैं सर्दियों के ज़माने में वो उस तरह से डिसिपेट नहीं होते। आपने अभी ख़ुद कहा कि ये इस मौसम में होता है, गर्मियों में क्यों नहीं होता? गर्मियों में भी उसी तरह से पोल्यूशन भी होती है, सब कुछ होता है। उसी क्वालिटी का या लैक ऑफ क्वालिटी का पेट्रोल हमारी गाड़ियों के अंदर, फ्यूल हमारी गाड़ियों में होता है। बिल्कुल। आपकी ईंटों के भट्टे भी काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो क्या वजह है कि सर्दियों में ये होता है? उसकी वजह यही है कि आपके डे लाइट आवर्स कम होते हैं। ठीक है। और जो हवा में नमी या जो बुखारात होते हैं वो जब ऊपर जा रहे होते हैं, जो कि गर्माइश से तहलील होते हैं, वो नहीं हो पाते, देन दे रिमेन सस्पेंडेड। और ये सारे जो पोल्यूटेंट्स हैं वो उस जिसको अब मेरे ख्याल में इस लफ्ज़ से तो सब वाकिफ़ हो गए होंगे, पार्टिकुलेट मैटर। एब्सोल्युटली। उसके साइज़, तो उसका साइज़ बढ़ जाता है जब ये उसके ऊपर सेटल करते हैं, क्योंकि वो डिसिपेट नहीं होते, हवा में सस्पेंडेड होते हैं, तो वो फिर सांस की नाली के ज़रिए आपके अंदर जाते हैं। ये बिल्कुल बेसिक 101 के ये स्मॉग होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है, और जिसकी वजह से ये धुंध की शक्ल लेता है टू द आपकी आंख को ऐसे लगता है कि धुंध है। और धुंध हम पाकिस्तानियों को हमें बहुत रोमांटिक थॉट लगती है, मगर ये वो वाली धुंध नहीं है दोस्त। इसके अंदर जाके बिल्कुल भी आपने हाँ, ये वो बिल्कुल वो इथीरियल किस्म की लुक नहीं है जो धुंध में होती थी। बहुत बैड आइडिया है इसके अंदर रोमांस ढूंढना बहुत बैड आइडिया है। अच्छा,
मुझे ये बताएं आफिया कि हमने ये भी डिस्कस कर लिया, ये 5-4 साल से मुझे आई गेस मे बी उससे पहले आई वॉज अनअवेयर ऑफ इट, बट मैंने ये देखा है कि पिछले 5-4 साल से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर चीखम चाखम होती है। हर सर्दियों के इस सीज़न के अंदर, जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं और स्मॉग का सीज़न आता है लाहौर में, इट गेट्स रियली बैड। समटाइम्स ऐसी हो जाती है कि विजिबिलिटी भी नहीं होती है, इतनी ज़्यादा वो थिक है। अभी तक हम लोग क्यों ऐसे इकदामात नहीं कर सके? अच्छा देखिए, ये इसका कोई वो सिल्वर बुलेट वाला क्विक फिक्स नहीं है। एक किसी उससे मेजर से ये नहीं हो सकती, क्योंकि इसके जो रीज़न्स हैं वो बहुत से हैं। आपको शायद ये याद हो, जब 4-5 साल पहले, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये तभी बहुत ज़्यादा इतनी इसमें शिद्दत महसूस की गई। धुंध से तो आप जैसे कह रही हैं सब वाकिफ़ ही थे। तो उसके बाद जो पहला मलबा डाला गया इसका, वो किसानों पे डाला गया, क्रॉप बर्निंग। बिल्कुल। अच्छा, और वो भी सरहद पार के किसानों पे पहले डाला गया था कि जी वहाँ से याद है। ठीक है, ये याद है ना। उसके बाद फिर आपको पता है कि जब वो इसके ऊपर मज़ीद बातचीत और एनवायरनमेंट और साइंस के लोग भी इस पूरे डिस्कोर्स में शामिल हुए और कंस्पिरेसी थियरिस्ट को थोड़ी सी स्पेस अपनी छोड़नी पड़ी, तो पता चला जी हमारे यहाँ भी होती है क्रॉप बर्निंग। तब उसका एहसास नहीं था पहले। उसके बाद जब एक चीज़ के ऊपर फोकस आया तो लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ भी है। फिर ईंटों के भट्टों की तरफ तवज्जो गई कि हाँ, इनसे भी बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता है, उस वजह से भी होती है। गाड़ियों, लेकिन जब इसका प्रॉपर एनालिसिस किया गया तो पता चला कि हमारे यहाँ जो फ्यूल है जो इस्तेमाल होता है गाड़ियों में, वो उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। सही, ठीक। अच्छा, फिर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हमारे यहाँ डस्ट के होते हैं। ये क्यों वहाँ क्यों होता है? और जैसे हम कराची में इस वक्त बैठे हुए हैं, आपने कराची का भी जिक्र किया था कि कुछ अर्सा पहले बहुत हाई था उसका इंडेक्स। ये कंटिन्यूसली इस तरह से कराची में इसलिए नहीं रहता कि हमारी सी ब्रीज होती है, हम बच जाते हैं। हाँ, और वहाँ पे वो उस तरह की हवा नहीं चलती है, ख़ास तौर पे इस सीज़न में तो बिल्कुल भी नहीं होती, वैसे ही नहीं होती कराची के मुकाबले में तो उस तरह से। तो वो सस्पेंडेड रहते हैं हवा में, जिस वजह से फिर आपकी वो विजिबिलिटी के मसाइल भी आते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। और जब ये 4-5 साल पहले जब इसके ऊपर ये पता चला कि जी आपकी फ्यूल की क्वालिटी की वजह इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, तो फिर जो पाकिस्तान में रिफाइनरेट कर रही हैं, तो हुकूमत की तरफ से उनको वो एक टाइम लिमिट दी गई थी कि उस टाइम तक उन्होंने अपनी जो रिफाइनिंग प्रोसेस है उसमें से ये पोल्यूटेंट्स जो ज़्यादा सल्फ़र और इसका कंटेंट है लेड का, वो रिड्यूस करना है और यूरो 4 तक के आपने जो कंप्लायंसेस है उसको करनी है। अच्छा, उसके बाद अब आप देखते हैं कि यूरो 5 का भी फ्यूल हमारे यहाँ आ रहा है। बिल्कुल। तो जो आपने इक़दामात की बात की, इक़दामात शुरू हो गए थे, लेकिन वो फौरी तौर पे असरअंदाज इसलिए नहीं होंगे कि तमाम चीज़ें एक साथ किक इन नहीं की। और ये ट्रांस बाउंड्री इशू है, यकीनन सरहद पार में भी यही मसाइल हैं। तो आप आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को करते हैं, लेकिन इतनी आहिस्ता ना करें कि वो जानलेवा हो जाए, जो कि ये मर्ज़ जान आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है बहुत ज़्यादा तमाम चीज़ें। एब्सोल्यूट। ठीक है। तो और एक क्विक फिक्स इसी का एक जो इक़दामात में से एक कदम ये भी है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी आ गई है। बिल्कुल। अब उसके ऊपर जब अमल होगा तो वो उसको हम देखेंगे कि आई होप कि ये सारे के सारे जितने भी इक़दामात किए हैं ये जितना जल्दी किक इन करें उतना बेहतर है। नाज़रीन, जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, एक और मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, जवाद मेमन, वेदर एनालिस्ट हैं। हम इनसे बातचीत करते रहते हैं, हर वक्त वेदर के बारे में अच्छी खबरें सुनने चाहते हैं। जवाद, अभी आपने क्या बात बोली थी, प्लीज़ आप हमारे नाज़रीन को बताएं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से जो उसके जो पैरामीटर्स होते हैं जी, अगर हम जिस तरीके से ये 500 AQI या 600 AQI अगर हम देखते हैं तो 500 प्लस इज़ लाइक यू आर ब्रीदिंग 100 to 125 सिगरेट्स इन अ डे। यानी कि आपने 500 सिगरेट फूंक लिया जो वो जो आप एक दिन में जो वो चीज़ वो आपके बॉडी को जो नुकसान करती है, ये इस तरीके से जो है वो इतना ज़्यादा हैज़र्डस होता है। ये जो AQI इंडेक्स होता है यानी कि ये एक्सट्रीम लेवल है। वाओ, दैट इज़ इनसेन। और अभी हमने पैकेज के अंदर देखा कि 583 रिकॉर्डेड इन अनारकली। मतलब
वहाँ के लोग जो हैं, जितने भी हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बड़े हैं, वो सारे के सारे बेसिकली स्मोकर्स हैं। लेट्स जस्ट यू नो, और वो दिन के मतलब 1-2 सिगरेट नहीं, दिन के 100 सिगरेट। एग्जैक्टली क्योंकि जाहिर सी बात है, जो भी जानदार है, इवन के एनिमल्स भी जो हैं वो भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। हम ह्यूमंस तो अपनी बात कर ही रहे हैं, प्लांट्स तो चलें वो अपने उस चीज़ को रेडिएट कर लेते हैं, लेकिन प्लांट्स का जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो एज अ ह्यूमन या एनिमल्स के जो ब्रीदिंग सिस्टम्स है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। उनके पास हार्ट नहीं है, उनके पास लंग्स नहीं है। तो बेसिकली ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे हार्ट, हमारे लंग्स और हमारे इंटरनल्स को जो है वो बहुत बुरे तरीके से जो है इफेक्ट कर रही होती हैं। एब्सोल्युटली। आफिया, आप मुझे ये बताएं कि अभी हम बात कर रहे थे यू नो कि इक़दामात क्या हों। लाहौर के अंदर अभी थोड़े दिनों पहले एक बहुत बड़ा मैन मेड फॉरेस्ट लाहौर के इर्द गिर्द यू नो गुजरांवाला में वो प्लांट करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने पता नहीं 5 मिलियन दरख्त थे, 1 मिलियन, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर ऑफ द नंबर, बट इट वाज लार्ज। क्या पौधे प्लांट करने से इस तरह की प्रॉब्लम्स के अंदर थोड़ी सी कमी आ सकती है? हाँ, तो ये आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ यूज़ किया, कमी आ सकती है। जैसे पहले भी बात की थी ना, इसका कोई एक फिक्स नहीं है, बहुत से इक़दामात की ज़रूरत है। यस, ग्रीनिंग, हमारा ग्रीन कवर कम हो रहा है, आपके वो जो दरख्त हैं वो फ़िज़ा को प्योरीफाई करते हैं, बिल्कुल, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि उससे बेहतरी आएगी। लेकिन उसी के साथ जो हम पिछले अभी बात की थी हमने, कुछ इक़दामात की रिफाइनरी के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी के हवाले से, फिर आपकी ब्रिक किल्न्स को कहा गया है कि वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी अपनाएं। ये चीज़ें सिर्फ कमी लाएंगी, ख़त्म नहीं करती इन तमाम चीज़ों को, लेकिन फ़िलहाल कमी की भी है। और एक और जो है कि किसान जो हैं वो अपना स्टबल ना उगाएं। आप अपना इंट्रोडक्शन में कह रही थी कि जुर्माने लगेंगे। देखिए, जुर्माने आप उस वक्त लगाते हैं जब आपने तमाम इक़दामात के लिए फ़ैसिलिटीज़ लोगों को दी हों और वो काम ना कर रहे हों। पंजाब में ज़्यादातर छोटे फार्मर्स हैं। छोटे फार्मर्स के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो मशीनें इस्तेमाल करें जिसके ज़रिए तेज़ी से वो अपनी ज़मीन को अगली फसल के लिए तैयार करें। तो इक़दामात हुकूमत की तरफ से ज़रूरत है कि वो मशीनें उनको किराए पे दें, कोऑपरेटिव्स हों, फार्म कोऑपरेटिव्स हों, जहाँ से उनको वो मिल सकें और वो जल्दी और वो ये इस तरह से जलाएँ नहीं। और उसके बावजूद अगर जलाएँ तो फिर जुर्माना करें कि ना। अब अगर कोई छोटी पुरानी गाड़ी के अलावा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता तो आप उस पर जुर्माना लगा रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा आपने जुर्माना इंडस्ट्रीज़ पे लगाया है। इंडस्ट्रीज़ भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर हैं टू दिस पोल्यूशन। तो इंडस्ट्री देखिए, ये जो आपकी प्रॉफिट मेकिंग इकॉनमी है उसमें ये छोटे मोटे जुर्माने कुछ नहीं करते। आप मिलियंस कमा रहे हैं, उसमें से आपने 2 लाख रुपया जुर्माना दे दिया और काम वही करते रहे तो क्या हुआ? एब्सोल्युटली। इंसेंटिवाइज करें की कमर टूट जाएगी 50,000 के जुर्माने से। हाउएवर, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है कि एक फैक्ट्री को आप वही जुर्माना दे रहे हैं जो कि एक छोटा किसान पे कर रहा है। दैट्स, देखिए, इंसेंटिवाइज करें, हर जगह ये होता है। आप दें कि आप ये अपनी कंप्लायंसेस करेंगे, आपके प्रोसेसेस जो हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगे तो आपको कोई टैक्स की छूट दी जाएगी, आपको कोई और बेनिफिट दिए जाएंगे। वो इंसेंटिव जो है वो ज़्यादा पुश करते हैं चीज़ों को बेहतर बनाने के बजाय इसके कि सिर्फ डंडा। सही, उस तरह से काम नहीं आता। मुझे ये बताएं जवाद कि ये इन्होंने मतलब पंजाब की साइड से अभी तक यही पता है कि 15 जनवरी तक स्कूल्स को बंद किया हुआ है और 15 जनवरी तक ये जो सिचुएशन है ये डिसिपेट नहीं होगी। उससे पहले डिसिपेट होने के क्या चांसेस हैं अल्लाह मियाँ की तरफ से? देखिए, चांसेस ऐसे तो उरूज अगले 10-15 दिन तक तो ऐसे यही है कि तकरीबन जो है वो ड्राई वेदर ही है। और इस दफ़ा जो इस साल जो वेदर पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं, ओवरऑल अगर बात की जाए तो ओवरऑल अगर हम स्पेशली इन पंजाब और नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करते हैं तो ओवरऑल जो रेन सिस्टम्स जो हैं हमारे वो थोड़ा सा बिलो नॉर्मल अभी भी नज़र आ रहे हैं। जो हमारे स्नोफॉल के जो कैप्स होते हैं, जो स्नोफॉल एक एक्यूमुलेटेड हमारा जो होता है हर साल के इतनी हमें रिक्वायर्ड होती है या इतने साल रिकॉर्ड हो जाती है, वो भी इस साल जो है वो बिलो नॉर्मल ही नज़र आ रही है। स्पेशली ये जो विंड पैटर्न्स हैं, जो विंड पैटर्न्स इस वक्त चल रहे हैं, इस पर जो बिल्कुल कोर ड्राई वेदर होता है, जो कोर ड्राई विंड्स होती हैं जो साइबेरिया से हमारे यहाँ आती हैं, हर साल जो सर्दी में जो हमारे विंड पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, ये एटलीस्ट ये इस महीना और इवन दिसंबर में भी जो है इन्हें कंटिन्यू करना है। तो ये जो स्मोक का जो सिलसिला है ये ऑब्वियसली अगले काफ़ी टाइम तक जो है इसने कंटिन्यू करेगा। ओह माय गॉड, ओके, ये काफ़ी डिप्रेसिंग बात थी। थैंक यू सो मच। नाजरीन, हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, जवाद भी यहाँ पे हैं, आफिया भी यहाँ पे हैं, इनसे बातचीत को अपनी जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट रोस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। यहाँ पर हमारे साथ आफिया सलाम बैठी हुई हैं और जवाद मेमन बैठे हुए हैं। बात हो रही है इस वक्त जो डेडली स्मॉग फैली हुई है लाहौर में और पंजाब के जो आउटलाइंग रीजन्स हैं, लाहौर के इर्द गिर्द और अदर सिटीज़ एक्चुअली इन पंजाब एज़ वेल, जिसमें रावलपिंडी वगैरह भी अफेक्टेड हैं। इतना ज़्यादा आई गेस नहीं जितना लाहौर अफेक्टेड, लाहौर ज़्यादा, जिस डिग्री तक लाहौर अफेक्टेड है उस डिग्री तक नहीं, बट अफेक्टेड नॉनदलेस। मैं आप लोगों से ये अब बात करना चाहती हूँ कि क्या क्या मतलब एज एन इंडिविजुअल स्मॉग तो है, आप लोगों ने ये भी बोला, अभी पहले भी आपने ये बोला कि इसको जाने में बहुत सारे इक़दाम करने पड़ेंगे और ये इसको साल लग सकते हैं ख़त्म करने में। मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि इस वक्त ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या कोई बड़े बूढ़े हैं या कोई ऐसा इंसान है जिसके लंग्स वीक हैं, वो लोग क्या क्या कर सकते हैं, आप बताएंगे? देखिए, ये बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि हर एक के वो वसाइल नहीं हैं कि इसके लिए क्या क्या इकदाम किए जाएं। शॉर्ट ऑफ लॉकिंग योरसेल्फ इन द हाउस आप और क्या करें, लेकिन ये भी एक सोल्यूशन है। हमारे यहाँ प्रेशर्स बहुत होते हैं कि बच्चे ने तो स्कूल जाना ही जाना है, बीमार भी बच्चे होते हैं तो भी भेज दिए जाते हैं। कोई क़यामत नहीं आ जाएगी अगर बाहर मौसम बुरा है तो आप बच्चों को अगर ना भेजें स्कूल। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती हमारे स्कूलों में। आई एम सॉरी, ये किसी और तरफ जा रही है कि उस एजुकेशन के ऊपर मैं बात कर रही हूँ कि कोई इतनी काम की एजुकेशन नहीं होती। अगर उनकी सेहत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को, जो वल्नरेबल बच्चे हैं जिनके पहले से ही किसी को एस्थमा है या कोई इम्कानात हैं कि उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो इसी तरह से जो आपके यहाँ बूढ़े हैं उनको भी आप उन दिनों में गैर ज़रूरी तौर पे बाहर जाने से रोक के रखें। सही। फिर जब जाना है तो आप भी अपने जिक्र कर रही थी, कार पूलिंग क्यों नहीं करते? जो लोग कार रखते हैं, हमारे यहाँ स्कूल बसेस कहाँ गई? पहले स्कूल बसेस भी होती थी। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तो एक बहुत बड़ी डिबेट है ना, और जो कि होनी चाहिए, और वो भी बाय द वे एक फिक्स है इस चीज़ का। जो हमने बहुत से इक़दाम की बात की, उनमें से एक जो मेजर है वो यही है कि आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होगी तो आपकी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन की वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन होती है इनकी फ्यूम्स की, वो नहीं होगी। बिल्कुल। तो ये तमाम हैं, लेकिन इनफरादी तौर पे जो अफोर्ड कर सकते हैं ज़रूर वो एयर प्योरीफायर अपने घर पे रखें, लेकिन हमारे मुल्क की ज़्यादातर आबादी तो ये नहीं कर सकती। सही। तो इनफरादी तौर पे तो अपने आप को जितना महफूज रख सकते हैं छोटे छोटे इक़दाम से वो करें। आप फ़िल्टर्स, आप मतलब घर में सफाई का इस तरह से इंतज़ाम रखें, आप खिड़कियां बंद कर लें उस वक्त। ये तो नहीं कि बिल्कुल टोटली बंद कर लें, बिल्कुल, मगर जितना कर सकते हैं। जवाद, आपने बीच में बोला था अभी एक वो आप एक बता रहे थे टेक्निक विच इज़ समथिंग दैट पीपल कैन पोटेंशियली यूज, उसके बारे में बात करें। बेसिकली इसका तो सबसे अच्छा हल तो यही है कि जिस तरह हम आउट स्टोर में जा रहे हैं तो एक साफ़ कपड़े का जो क्लॉथ का टुकड़ा होता है उसे हम थोड़ा सा रैप कर लें, उसको हल्का सा अगर पॉसिबिलिटी हो तो उसे थोड़ा सा जो है वो वेट कर लें। क्योंकि ये जो बेसिकली ये जो लेयर्स होती हैं, ये जो हम नॉर्मल जो मास्क पहनते हैं ये उससे बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव होती हैं, स्पेशली स्मोक के जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको ड्रॉप आउट करने में, क्योंकि वो बड़ा होता है। वो बड़ा होता है, एग्जैक्टली। तो वो इन तरीके से जो ये चीज़ें होती हैं, और ये ऐसी चीज़ है कि कोई भी छोटा या बड़ा कोई भी इसे चीज़ को फौरी तौर पे अफोर्ड कर सकता है, ऐसे जिसमें कुछ करने की इतनी ज़्यादा वो नहीं है हमें नीड। और मतलब बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज़ है, जिस तरह हम आजकल मास्क कैरी कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, तो इस तरीके के आप क्लॉथ के अगर पीस भी कैरी करें और जब भी आप बाहर निकल रहे हैं आपने उसको वेयर कर लिया, या एज अ मास्क उसको कुछ इस तरीके से आपने स्टिच कर लिया कि ईज़िली आप उसे वेयर कर सकें, तो ये बहुत ही ईज़िली और बहुत ही इफ़ेक्टिव, और सबसे बड़ी बात ये कि आप चीज़ फौरी तौर पे आप कर सकते हैं। इसलिए किसी को आपको पूछना नहीं है, इसलिए किसी को आपको सोचना नहीं है, इसके लिए कोई ऐसी नहीं है कि अच्छा जी कोई प्रोडक्ट बाहर से आएगी, वो मार्केट में आएगी, फिर हम उसे लेंगे, आपके पास टाइम नहीं है। आप डेली, वही बात है कि आप डेली उस जहर को जो है वो ब्रीद आउट कर रहे हैं, 24/7 कर रहे हैं। जाहिर सी बात है आप सांस लेना तो नहीं रोक सकते। सही, सीधी सी। हम लोग नाज़रीन जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इसी के साथ नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, देखते रहिए। हमारे साथ हमारे दो अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं। हमने सोचा कि स्मोक की बहुत बात हो गई,
थोड़ा सा हम उसमें से वी आर जस्ट टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम दैट एंड यू नो कुछ अच्छा भी आप लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए बताते हैं। हमारे पहले मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं नसीमुद्दीन साहब। इन्होंने रिसेंटली एक बहुत अमेजिंग किस्म का रिकॉर्ड जो है वो बनाया है और उनके साथ उनके बेटे मोहम्मद राशिद नसीम हैं। ये भी इनके पास भी बहुत सारे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। दोनों जो हैं गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स हैं। पहले मैं आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। इन्होंने 18 सेब अपने हाथ से कुचले। आप नर्वस थे? डर लग रहा था आपको? हाँ, डर लग रहा था, थोड़ा सा था दिल में, ऐसे ऐसे हो रहा था। और आपने अपने आप को कैसे करने, पहले प्रैक्टिस बहुत सारी करी थी क्या? जी, प्रैक्टिस की। आपके हाथ में बहुत जान है लगता है, बहुत ताकत है। आपसे हाथ मिलाने के लिए 2 दफ़ा सोचना चाहिए। जी। वैसे भी लोहे का काम करता हूँ, वैसे भी सख्त है। आप लोहे का क्या काम करते हैं? मैं गेट जाली का कोई गेट जाली बनाते ग्रिल वगैरह, हाँ, मैं तकरीबन फैब्रिकेशन का काम सारा कोई लोहे भी का काम काम है। करते हैं तो आप मतलब आप हाँ, वेल्डिंग का, हाँ, सारा दिन हथौड़ा चलाना, लोहे को पकड़ना, तो आपके हाथ में वैसे ही जी, वैसे भी हाँ। ज़बरदस्त। और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पे नसीमुद्दीन साहब के बेटे मौजूद हैं मोहम्मद राशिद नसीम। इनके पास भी बहुत ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। ये पिछली दफ़ा आपसे मुलाकात हुई थी, अपनी बेटी के साथ आए थे। जी बिल्कुल, मैं बेटी के साथ आया था। वो माशाल्लाह दुनिया की सबसे कम उम्र गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है मार्शल आर्ट कैटेगरी के अंदर, और ये पाकिस्तान के जो है वो ओल्डेस्ट 70 इयर्स में जो है इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया है। ज़बरदस्त। माशाल्लाह मेरे लिए बड़े प्राउड की बात है कि एक पूरी फैमिली जो है माशाल्लाह से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ जा रही है। दैट वाज एन इनसेन रिएक्शन। क्या ज़बरदस्त रिएक्शन था आपका। आपको जैसे ही पता चला कि मैंने इंडिया का रिकॉर्ड बीट कर दिया, आप तो उछल गए। अब बिल्कुल, वहाँ पे असल में ये इटली में मुकाबला था, फेस टू फेस जो है वो इंडियन आया हुआ था। बेसिकली रिकॉर्ड मेरे पास था तो इस इंडियन ने पहले तोड़ दिया था, तो फिर इटली वालों ने जो है ना, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की इंतजामिया उसने जो है वो मुझे और नवीन कुमार को दोनों को एक साथ बुलाया और एक साथ मुकाबला करवाया। तो लाजमी सी बात है कि उस वक्त बहुत मैं प्रेशर में भी था, क्योंकि वो मुझे लगता काफ़ी यंग है वो, और ज़्यादा मुझे लगता था शायद एनर्जेटिक होगा, क्योंकि उसने मेरा रिकॉर्ड काफ़ी मार्जिन से तोड़ा था जब फर्स्ट टाइम उसने किया। लेकिन वहाँ पर मैंने उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है बीट किया, क्योंकि उसके 239 थे और जो मैंने फिर ब्रेक किए वो 256 थे। तो एक काफ़ी अच्छा, यानी कि बहुत बड़ा मार्जिन दिया मैंने वहाँ पे। तो इस वजह से ज़रा ज़्यादा जुनून था वहाँ पे। और लाजमी बात है, आपको पता है कि इंडिया से अगर मुकाबला इंसान जीतता है तो वैसे ही खुशी जो है वो दुबाला हो जाती है। और अब तक मेरे ख्याल में मैं कोई 25 के करीब जो है सिर्फ इंडिया के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका हूँ। वैसे टोटल तादाद तो 73 हो चुकी है मेरी, लेकिन जब मैं पिछले प्रोग्राम में आया था तो उस वक्त कम थी। उसके बाद भी मेरे ख्याल में जब बेटी के साथ आया था तो आई थिंक शायद 60 प्लस कुछ थे, तो अब माशाल्लाह 73 हो गए। ज़बरदस्त। मुझे लगता है कि आप लोगों का ख़ानदानी कोई दुश्मनी है फलों के साथ। यहाँ पे अखरोट, यहाँ पर से ये सेब कुचल रहे हैं, वो सर से अखरोट कुचल रहे हैं। असल में होता ये है कि ये अमेजिंगली है कि मतलब मुझे समझ नहीं आती, जब भी हम कोई वॉलनट का या ग्रीन कोकोनट ब्रेकिंग का या इस तरह का कोई रिकॉर्ड अगर हम ब्रेक करते हैं तो वो ज़्यादा मशहूर हो जाता है। जबकि मार्शल आर्ट की जितनी भी कैटेगरीज हैं, जैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा ननचक्स के जो आलमी रिकॉर्ड है वो भी मेरे पास हैं। नी स्ट्राइक के दुनिया में सबसे ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड इस वक्त मेरे पास है। एल्बो स्ट्राइकिंग के वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे पास है। आपने बूस्ट स्टफ जिसे वो लाठी कहते हैं, उसके भी इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड इस वक्त मेरे पास है। तो वायरल, मगर ये वायरल जो है वो वॉलनट वाला और ग्रीन कोकोनट और ये ज़्यादा मशहूर हो जाता है। मैं आपको उसकी वजह बता सकती हूँ बहुत, क्योंकि मेरे पास किसी तरह का कोई आलमी रिकॉर्ड नहीं है, मगर हम लोगों को ये देखना ज़्यादा ननचक से ज़्यादा, क्योंकि ननचक हम सोच भी नहीं सकते ना, मगर अखरोट तोड़ते हैं। जी जी। तो अखरोट जब तोड़ते एक आम आदमी की पहुंच में भी है कि उसको पता है कि अखरोट कितनी मुश्किल से टूटता है, सख्त है, क्या है उसकी क्या मुश्किल है उसको तोड़ना, तो वो हम आई गेस फैदम कर सकते हैं। तो जब आप कोई इंसान तोड़ है और अपने सर से तोड़ है, हाथ लगाए बगैर, कोई औजार इस्तेमाल किए बगैर, तो फिर तो आप, जबकि पर्सनली तौर पे मुझे ये रिकॉर्ड कोई इतना ज़्यादा पसंद नहीं है इससे, जबकि मैं अपने जो दूसरे रिकॉर्ड्स हैं उनको ज़्यादा हाई रेटेड करता हूँ। जैसे ननचक्स के जो रिकॉर्ड्स हैं वो मैं बहुत ज़्यादा हाई रेटेड करता हूँ। अभी मैंने 10 kg वेट के साथ जो है 2250 किकें की हैं इन 1 आवर। ये मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल तरीन रिकॉर्ड था, लेकिन मैंने बताया ना कि वो लोग जो है वो इन रिकॉर्ड्स को ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन नहीं, मेरी कोशिश ये होती है कि किक्स की कैटेगरी में, पंचेस की कैटेगरी में, ननचक्स है, स्टिक है, सोर्ड है,
तो उन कैटेगरीज में ज़्यादा से ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड बनाए गए। ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि आपने अपने आपके वालिद को पता था क्या कि आपको सर पता था कि गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने ये किसका आइडिया था कि हम हाथ से सेब, आपका आइडिया था या आपके बेटे का आइडिया था? बेटे का इनका आइडिया था। इन्होंने कहा कि अब्बा आप ये करें जी, और आपकी मैं मदद करता हूँ। इन्होंने कोई आपकी मदद करी, कोई हेल्प कराई? बस हेल्प का यही था कि वो टाइमिंग का मुझे बताया इन्होंने कि किस तरीके से जैसे उठाना है, कैसे उसको फिर कुछ चलना है। हाँ, तो इस तरीके से बाकी तो बाकी हो गया। हाँ। और कितना टाइम आपने प्रैक्टिस करी, कितना अरसा प्रैक्टिस करी? नहीं, कुछ ज़्यादा अरसा नहीं, बस हाँ कुछ हफ्ता 10 दिन? बस तो ऐसे ऐसे ही। हाँ, तो चलो वैसे अल्लाह का शुक्र है मेरे हाथ सख्त हैं, बस टाइमिंग का था वो इन्होंने कह रहे वैसे ही मेरे हाथ सख्त हैं। तो भाई देखें, फादर जो है ना वो 45 साल से जो है ना वो वेल्डिंग का काम कर रहे हैं। तो मैंने जब ये रिकॉर्ड देखा तो मेरे जहन में ये आया कि यार किसके हाथ इतने ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं कि वो इस रिकॉर्ड को ब्रेक करे। तो फ़ौरन फादर मेरे जहन में आ गए। तो इसलिए इनको कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस, असल में चीज़ों को ये सिखाना पड़ता है कि टाइम को मैनेज कैसे करना है। टाइमिंग का साहब, क्योंकि 1 मिनट का टाइम होता है। अब बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि आपने एप्पल उठाया, आपने थोड़ा ज़्यादा ऊपर उठा के तोड़ दिया, फिर एक एप्पल से दूसरे एप्पल में आने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो कोशिश इनको ये बता रहा था कि एप्पल को आपने करीब तर तोड़ना है दूसरे एप्पल के, एक तो ये चीज़ थी। और फिर दूसरा ये है कि उसको उठाना कैसे है, उसको तोड़ना कैसे है, क्योंकि कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से जो हमें मतलब उनको शो करनी होती है, जिसमें बॉडी का जोर नहीं लगना चाहिए या नीचे किसी और चीज़ का या फिर दूसरा हाथ नहीं लगना चाहिए, राइट, या फिर नीचे जैसे जहाँ से उठाया उधर हाथ नहीं लग, तो हाथ हवा में। हाँ वो इन्होंने तो वो चीज़ें छोटी मोटी जो थी वो इनको मुझे समझाने की ज़रूरत थी और इसी चीज़ ही की प्रैक्टिस करवाई के। तो वरना रिकॉर्ड तो माशाल्लाह फादर ने पहले दिन ही ठक। हाँ पहले दिन ही अंदाजा हो गया था ये रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। रिकॉर्ड तो मुश्किल नहीं है इनके लिए। अच्छा मुझे बताइए, ये पहले जो रिकॉर्ड था ये एक इंग्लैंड के डॉनी बैक्स्टर के पास था। जी जी। उनकी क्या उम्र है? आई थिंक मुझे उनकी उम्र एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन देखने में मुझे कोई 35 से 40 साल के मैंने भी देखा, मैंने काफ़ी यंग है। मुझे भी यही था कि वो काफ़ी यंग है। और आपने मतलब मैं इस वक्त डॉनी बैक्स्टर के दिल के तासुरात समझ सकती हूँ कि जब उनको पता चला होगा कि मेरा रिकॉर्ड एक 70 साल के आदमी ने तोड़ा, तो मतलब उनके दिल पे काफ़ी चोट पहुंची होगी। हम इस तरह की चोट पहुंचाते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बेटी ने भी जो है वो किरण उनियाल को जब चोट पहुंचाई थी तो वो आर्मी ऑफिसर की जो है वो बेटी थी और मार्शल आर्ट की बड़ी जानी मानी इंस्ट्रक्टर थी, और उन्होंने जो है फातिमा ने जो है वो उनका रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर दिया था। तो इस तरह की चोटें हम इंडिया को और दूसरे ममालिक को देते रहते हैं। आई एम सो हैप्पी टू मीट यू गाइज अगेन। नाज़रीन जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, देखते हैं कि इनके आगे की क्या प्लान्स हैं, आगे कौन से रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे। मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे दो बहुत ही इंस्पायरिंग इंडिविजुअल्स बैठे हुए हैं। नसीमुद्दीन साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने 70 साल की उम्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया कि एक हाथ से सेब कुचले हैं 18 अदद, और ये भी हाल ही में इन्होंने 13 नवंबर को ये रिकॉर्ड कायम किया था। उसके साथ उनके बेटे हमारे साथ मौजूद है जिनके पास 73 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, मोहम्मद राशिद नसीम साहब। मैं अभी हम लोग ब्रेक में बात कर रहे थे, आपके पास 35 आपने अपने सर से हरे नारियल तोड़े हैं। बिल्कुल जी। और ब्राउन वाले कितने तोड़े थे? 75? कुछ अमेजिंग किस्म के रिकॉर्ड हैं, जैसे ब्राउन कोकोनट जो है वो मैंने 87 किए हैं। 87। ग्रीन कोकोनट जो है वो 35 हैं। उसके अलावा फिर ननचक्स को मैंने इन 1 मिनट जो है 350 टाइम्स जो है वो टारगेट पे हिट किया है, और डबल ननचक्कू के साथ 557 टाइम हिट किया है। इसके अलावा 1 घंटे में 32,000 से ज़्यादा जो है वो पंचेस मारने का आलमी रिकॉर्ड भी इस वक्त मेरे पास है। इसके अलावा फिर वेट हाथ में पकड़कर 1 kg दोनों हाथों में, तो 24,000 से अबव पंचेस मारने का आलमी रिकॉर्ड भी इस वक्त मेरे पास है। फिर अगर आप स्टिक की बात करें तो स्टिक को मैंने टारगेट पे इन 1 मिनट 398 टाइम्स हिट किया है। तो इस तरह बहुत अमेजिंग किस्म के रिकॉर्ड्स हैं जो मतलब हर कैटेगरी में मार्शल आर्ट की
कैटेगरी के अंदर जो है वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड्स बनाए। फिर एल्बो स्ट्राइकिंग के अंदर मैंने अल्टरनेट एल्बो स्ट्राइक में भी मैंने इन 1 मिनट जो है वो 292 एल्बो स्ट्राइक किए। बिल्कुल। तो इस तरह मतलब कोई भी मार्शल आर्ट की कैटेगरी है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें रिकॉर्ड कायम किया पाकिस्तान। ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि जब ये कर रहे होते हैं तो दर्द तो होती होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि अगर आपने 256 थे वो वॉलनट्स, वो अगर आपने मतलब आपका खून बह रहा था, वो अभी हमने वीडियो में भी देखा, दर्द तो होती होगी। तो मतलब वो बाद में फील होती है दर्द, कब पता चलता है क्या होता है? देखें असल में जब हम रिकॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो जितनी भी मुश्किलात होती हैं तो वो प्रैक्टिस के अंदर ही आ रही होती हैं बेसिकली। अभी जैसे मैंने इन 1 आवर जो है वो 10 kg वेट के साथ 2250 किक्स मैंने की हैं। तो ये एक ऐसा रिकॉर्ड था जिसमें प्रैक्टिस के दौरान भी मैं रोने लग जाता था कि या अल्लाह ताला कि ए अल्लाह मुझे इस रिकॉर्ड को कंप्लीट करवा दे, क्योंकि इतना मुश्किल था और इतनी ज़्यादा उसके लिए मुझे स्ट्रगल करनी पड़ रही थी कि इंडिया का ये रिकॉर्ड था। 2000 से ज़्यादा किक्स थी और घर वाले वाइफ ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि डाइट प्लान वगैरह सब चीज़ें वो देख रही होती हैं हर चीज़। तो वाइफ की भी बहुत ज़्यादा काबिश है उस रिकॉर्ड को बनवाने के लिए, क्योंकि वो बहुत उन्होंने हौसला दिया मुझे वाइफ ने, क्योंकि मैं क्या बाज़ मरतबा प्रैक्टिस करने के बाद मेरी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती थी। तो जो बेसिकली फिर जब हम रिकॉर्ड अटैम्प्ट करने के लिए जब खड़े होते हैं ना, तो वो सारी मुश्किलात तो हम जो है वो सारी कवर पीछे कर चुके होते हैं। तो उस वक्त तो जहन में चोट वगैरह या ये चीज़ें बिल्कुल जो है ना हट जाती हैं। सही। जहन में सिर्फ ये होता है कि यार इस वक्त सिर्फ रिकॉर्ड बनाना है। अब जैसे वॉलनट वाला आपने देखा है, वो खून बहुत ज़्यादा निकल रहा है। आप यकीन करें उस चोट की तो पता ही नहीं है कि खून भी निकल रहा है नहीं निकल रहा है। वो तो बाद में जब वो थोड़ा सा ब्रेक होता है तो वो टिश्यू वगैरह उन्होंने ला के दिए, डॉक्टर आ गया, डॉक्टर ने सारा मुआयना किया। वो चीज़ें तो खैर टीवी पे उसमें नहीं दिखाई गई, लेकिन वो फ़ौरन डॉक्टर आ गया, उसने वो सारा जो है वो देखा कि कोई ज़्यादा चोट है कितना है। तो वो इतना ब्लड था, लेकिन इसके बावजूद यकीन करें सिर्फ ध्यान जो है सिर्फ इस चीज़ पे था कि रिजल्ट ये आएगा और उसी के बाद वो इतना ज़बरदस्त किस्म का जंप हुआ है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। यू नो नसीम साहब, मैं अब आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके हाथ तो हमने देख लिया कि बहुत जानदार हैं। आप जब ये बड़े हो रहे होंगे मोहम्मद राशिद साहब, तो आपने इनकी कभी टुकाई करी? बहुत बहुत पिटा मैं, बहुत मारा है इन्होंने बचपन में। और इस सेब को कुचलने वाले हाथ से टका। एक दफ़ा तो गुस्से में आके मैंने इसको एक मारा ना, तो इसकी आंख यहाँ से फट गई थी। तो तब आपको पता था कि अब्बू ये रिकॉर्ड कर सकते हैं? हाँ, मुझे पता था ये हाथ मैंने जब पढ़ रहा था उस टाइम पे। असल में अब्बू क्योंकि सख्त काम करते थे, अब्बू की ख्वाहिश ये थी कि मैं पढूं। हाँ। तो अगर मैं कहीं पर पढ़ाई के अंदर कहीं पे भी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स किया हुआ है मास कम्युनिकेशन के अंदर और 2005 में मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया था। तो फादर की यही हमेशा से ख्वाहिश थी कि यार मैं मजदूरी करता हूँ, मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ, मेरी ख्वाहिश ये है कि आप पढ़ो। तो ये पढ़ाई की तरफ से अगर थोड़ी सी भी मेरी तरफ से कमज़ोरी आती थी तो फिर मुझे वालिद साहब की जो है ना वो सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ती थी। तो यही वजह है कि शायद मैं आज इतना मकाम पर हूँ। नहीं, आई थिंक कि बहुत अमेजिंग रिलेशनशिप है आप दोनों का इस वक्त जो यू नो रिलेशनशिप है। आई थिंक बहुत बहुत ज़बरदस्त है कि आप लोग मिलकर वो आपको सपोर्ट करते हैं आपके रिकॉर्ड्स में और आपने उनके पास आए, आपने कहा कि अब्बू जब इसका रिकॉर्ड होता है मैं बहुत दुआएं करता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, मैं इसके बल्कि नज़दीक नहीं होता हूँ, मैं दूर खड़ा हो जाता हूँ और मैं पढ़ता हूँ सिर्फ बस। जिस दिन वालिद साहब खड़े होते हैं ना मेरे पास, यकीन करें ये कोई ऑन एयर वाली बात नहीं है, रियलिटी की बात है कि मैंने एक मरतबा फादर के बगैर 1-2 रिकॉर्ड अटैम्प्ट किए और मुझे लगा कि यार वो रिकॉर्ड बड़े इजी से हैं, तो मैंने फादर को रात में इतना बताया भी नहीं। हाँ। आप यकीन करें अगले दिन मुझसे वो रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुए और फिर मैं सोचता रहा यार ये रिकॉर्ड क्यों नहीं ब्रेक हो रहा है, आज मेरा हाथ नहीं चल रहा है, आज कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। तो जहन जब लगाया तो मैंने कहा यार फादर को तो आज ना फादर से दुआ ली थी। ये उस दिन मुझे मेरे से छुट्टी करवाते हैं और जिस दिन मेरा रिकॉर्ड होता है मैं बाबा को बोलता हूँ कि आप छुट्टी कर लीजिएगा, आज रिकॉर्ड है मेरा। तो बाबा साथ खड़े होते हैं तो रिकॉर्ड बन जाता है खुद ब खुद। एक दफ़ा इसका एक स्टूडेंट जो है जी वो रिकॉर्ड कर रहा था, उसने नहीं बन रहा उससे, मैं दूर खड़ा हुआ था तो मैं उसको बोला कि जाओ अब्बू के पास जाओ और अब्बू से कहो के साथ खड़े हो। अब्बू के पास जाओ, उससे जाकर उससे मिलो और दुआ करा के आओ इंशाल्लाह। अब्बू वापसी आया रिकॉर्ड, अल्लाह पाक ने वो मेरी इज्जत रिकॉर्ड बन गया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच आप दोनों का आने का, नसीम साहब, मोहम्मद राशिद साहब, आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया और पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड्स कायम करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आप इस वक्त पाकिस्तान के ओल्डेस्ट रिकॉर्ड होल्डर हैं और इंशाल्लाह आप
आई एम श्योर कि कोई एक नया रिकॉर्ड एक और ये जरूर चाह रहे हैं कि मैं इंडिया का रिकॉर्ड ब्रेक चाह रहा हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। मैं कोई ख्वाहिश है कि इंडिया का कोई रिकॉर्ड ऐसा आए हम तो भी बस हाँ, बिल्कुल, हम बिल्कुल, आपके तो साथ इंशाल्लाह दुआ का में तो यू नो करूँगा। इंशाल्लाह आप जरूर ये क्योंकि बच्ची करेंगे। ने भी हमारी किया है वो किया नहीं आपने आपने बहुत ज़बरदस्त। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, थोड़ी सी आपको यू नो नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान की तरफ लेकर जाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे क्योंकि स्मॉग की बात हो रही है आज, जो कि ज़्यादातर नॉर्दर्न पाकिस्तान यानी कि पंजाब के अंदर और स्पेशली लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी को अफेक्ट कर रही है। तो हम अपने यहाँ पे हम लोगों ने एक और मेहमान को इनवाइट किया है लाहौर से, हमारे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे हैं नुमान लियाकत साहब, लाहौर से उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम नुमान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख़्याल में कराची में हम लाहौर के शहरियों से ज़्यादा थोड़े से बेहतर हालात में हैं, क्योंकि स्मॉग ने हमें इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया। नुमान, मुझे ये बताएं कि अभी तो इस वक्त नज़र नहीं आ रहा कि बहुत ज़्यादा स्मॉग है, किस टाइम तक सुबह या रात को कब से कब तक होती है और किस टाइम पर डिसिपेट करना शुरू हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है? जी देखिए, जब सुबह और रात के औकात होते हैं, जैसे ही शाम 6 बजते हैं तो उसके बाद स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा शहर के अंदर आती है और ये सारा रात और उसके बाद सुबह तकरीबन 9 से 10 बजे तक स्मोक बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन उसके बाद कुछ इलाकों में सूरत हाल जो है वो बेहतर होती है, लेकिन जो ज़्यादातर इलाके हैं वहाँ पर अभी भी सूरत हाल ये है कि स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा जो मुतासिरा एरिया है लाहौर का, इनमें गुलबर्ग का एरिया है, रायवेंड है, इसके अलावा शाहदरा है और भी जिनमें टाउनशिप वगैरह है, तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि स्मोक बहुत ज़्यादा होती है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का जो 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड किया गया है वो भी 362 है और गुलबर्ग के करीब ही नेशनल हॉकी स्टेडियम है और ये यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा पंजाब असम्बली के करीब ही 318 रिकॉर्ड किया गया है। तो सूरत हाल ये है कि स्मोक से काफ़ी लोग जो है वो मुतासिर भी होना शुरू हो चुके हैं। हमने देखा कि पहले कोरोना था, डेंगू था, उसके बाद सूरत हाल ये बनी कि अब अस्पतालों में जो स्मोक से मुतासरा मरीज़ हैं वो अस्पतालों का रुख करने, आउटडोर के अंदर जो रश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इनके अंदर जो खांसी, इसके अलावा आंखों में जलन, नज़ला, ज़ुकाम और बुखार जैसी इलामात के साथ ये मरीज़ जो हैं वो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, रश जो है वो बढ़ना शुरू हो चुका है। तो एहतियात को लाजिम करार दिया गया है स्मोक से बचने के लिए कि एहतियात की जाए, मास्क का इस्तेमाल किया जाए, इसके अलावा ग्लासेस जो हैं वो लगाए जाए। तो स्मोक की सूरत हाल ये है कि अभी तक जो लाहौर है वो आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो है वो सरे फहरिस्त है। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि हमने ये सुना है कि बहुत सारे हुकूमत की जानिब से इक़दामात जो हैं उनको लागू किया गया है लाहौर और लाहौर के इर्द गिर्द के इलाकों में, क्या आपको वो नज़र आ रहे हैं कि ऑन ग्राउंड रियलिटी है? क्या गाड़ियों को रोका जा रहा है जिनमें से ज़्यादा धुआं निकल रहा है, फैक्ट्रीज़ को फ़ाइन किया जा रहा है, किल्स को फ़ाइन किया जा रहा है, ऐसा हो रहा है? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से इक़दामात किए तो ज़रूर जाते हैं, लेकिन जब पानी सर से ऊपर होता है तो फिर हमें याद आता है कि हमें कुछ इक़दामात करने हैं। गवर्नमेंट की जानिब से अब सूरत हाल ये है कि इक़दामात कुछ हद तक किए ज़रूर गए हैं कि जो धुआं छोड़ती गाड़ियाँ हैं इनके चालान किए जा रहे हैं, इसके अलावा जो फैक्ट्रियाँ धुआं छोड़ती हैं इनको सील किया गया है। तो सूरत हाल ये है कि इक़दामात तो किए जा रहे हैं, लेकिन इक़दामात जो हैं वो काफ़ी देर से किए गए, जिसका नतीजा ये निकला कि स्मोक जो है वो शहर के अंदर बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। लोग जो इससे मुतासिर होना शुरू हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर कंट्रोल करने के इक़दामात भी कर रहे हैं, फैक्ट्रियों को भी सील कर रहे हैं, धुआं छोड़ती गाड़ियों के चालान भी किए जा रहे हैं। तो कुछ हद तक गवर्नमेंट की जानिब से जो इक़दामात हैं वो किए गए हैं और स्मोक को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन
जो स्मोक है फ़िलहाल वो कंट्रोल में नहीं आ रही। बहुत ज़्यादा इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रोज़ाना बढ़ता है और 24 घंटों के दौरान ये रोज़ाना चेंज होता है और लाहौर इसीलिए इसको आलूदा तरीन शहर अभी तक कहा जा रहा है, क्योंकि इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कम होने का नाम नहीं लेता। अमूमन ये कहा जाता है कि 150 से 200 के दरमियान अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स हो तो फिर उसकी सूरत हाल बेहतर है, लेकिन जैसे ही ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ऊपर तजावुज़ करता है तो ये ख़तरनाक होता है। बिल्कुल, बहुत मतलब आप तो इस वक्त 300 कह रहे हैं कि मगर पिछले हफ्ते में तो 500 से भी ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। मुझे ये बताएं कि बच्चों के स्कूलों की एक दिन एक्स्ट्रा छुट्टी करी गई पीर वाले दिन की, आपको और बच्चों के अंदर सुना है कि बहुत ज़्यादा ये जो अमराज हैं, जो इलामात जिनका आप जिक्र कर रहे थे, बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं। इस वक्त कितने आपको क्या पता है कि कितने बच्चे अफेक्टेड हैं? अच्छा, मैं ये बताऊं कि जिस वक्त स्कूल के औकातकार होते हैं तो उस वक्त स्मोक बहुत ज़्यादा होती है, तो अमूमन हमने देखा कि हर साल बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं और इस साल भी सूरत हाल यही है कि बच्चे जब सुबह के वक्त जाते थे तो इनको काफ़ी मसले मसाइल होते थे, आंखों में जलन, सांस लेने में प्रॉब्लम थी, तो काफ़ी इश्यूज़ जो हैं वो बच्चों को भी आ रहे थे, जिसको मद्देनज़र रखते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि स्कूलों के अंदर जो छुट्टी का दुरानिया है वो एक रोज़ बढ़ा दिया जाए। अब हफ्ता इतवार और पीर को जो है वो स्कूल बंद किए गए हैं ताकि स्मोक जैसी आफत से कम बच्चों को जो है वो बचाया जा सके, इनकी ज़िंदगियों को, इनकी सेहत को महफूज बनाया जा सके। तो बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर होना शुरू हो चुके थे, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने ये फैसला किया कि स्कूल जो है वो 3 रोज़ के लिए बंद कर दिए जाएँ। सही। नुमान, मुझे ये बताएं कि हम ये इन्फॉर्मेशन तो है हमारे पास कि ये अफेक्ट हो रहा है और ये मुश्किलात लोगों को सामने आ रही हैं, मगर ऐसा तो नहीं है ना कि स्मॉग सिर्फ पीर को नहीं होती। कुछ कभी ऐसा होता है कि एक दिन आप लोगों को ज़्यादा देखने को स्मॉग मिलती है कि मंगल वाले दिन फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा हो गई या जुमेरात वाले दिन ज़्यादा हो गई और बुध को थोड़ा सा बेहतर था। क्या फ्लक्चुएशन देखते हैं लेवल्स के अंदर स्मॉग की? बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इतवार या पीर है या फिर हफ्ते का दिन है, इन दिनों में स्मोक जो है वो ज़्यादा होती है, लेकिन ये सूरत हाल ऐसी बिल्कुल नहीं है। ये तो हुकूमती फ़ैसला है कि चलें कुछ दिन छुट्टी जो है वो बढ़ा दी जाए ताकि बच्चों की सेहत को महफूज बनाया जाए, लेकिन जो रोज़ाना की बुनियाद पर सूरत हाल है वो यही होती है कि अभी चाहे वो पीर है, मंगल है, बुध है, ये कोई भी दिन है, अभी इन दिनों के अंदर सुबह के वक्त जो स्मोक है वो बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि बच्चे खासे मुतासिर हो रहे थे, जिसको मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया गया कि चलें कम से कम 3 दिन तक बच्चों को छुट्टी दी जाए, लेकिन ये इस हरगिज़ नहीं है कि बाकी जो दिन है उन दिनों में स्मोक नहीं होती, स्मोक उन दिनों में भी होती है। लेकिन जो हुकूमत की जानिब से ये बयान सामने आया है उसमें उन्होंने ये कहा था कि बच्चों की पढ़ाई को भी डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले कोरोना की वजह से भी स्कूल जो है वो हमें बंद करना पड़े, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, बच्चों का जो तालीमी हर्ज था वो बहुत ज़्यादा हुआ था, इसलिए मुकम्मल तौर पर स्कूल तो बंद नहीं किए जा सकते, लेकिन कम से कम 3 दिन की छुट्टी से ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि चले बच्चों को स्मोक से कुछ हद तक हम लोग बचा सकते हैं और इनकी सेहत को महफूज बना सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नुमान आपका हमारे से ये गुफ्तगू करने का। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपने नुमाइंदे जो कि इस्लामाबाद में मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे कि वहाँ पर इस आलूदगी की क्या सूरत हाल है। मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे आज हम लोग बात कर रहे हैं स्मॉग के बारे में, आलूदगी के बारे में, जो कि नॉर्दर्न पाकिस्तान, पंजाब के रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। लाहौर में हमने अपने नुमाइंदे से बात करी थी, अब हम आपको इस्लामाबाद की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। हमें वहाँ से ज्वाइन किया है ताहिर नसीर साहब ने, जो कि नुमाइंदे हैं डॉन न्यूज़ की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम ताहिर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ताहिर, आप हमें ये बताएंगे कि बेसिकली स्मॉग लाहौर में तो बहुत ज़्यादा असरअंदाज है, ज़िंदगी की मामूल जो है वो बदल गई है। कितना एक इफ़ेक्ट उसका रावलपिंडी और इस्लामाबाद में नज़र आ रहा है? देखिए अरूज, जब से कोयले का इस्तेमाल आम हुआ है, आलूदगी फैलने की वजह से जो ओजोन की लेयर है वो डिस्टर्ब हुई है। उसके बाद मौसमियाती तब्दीलियाँ रुनमा हुई हैं। जैसे लाहौर या पंजाब के दीगर अजला में स्मोक का सिलसिला है,
उस तरह रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ऐसे स्मोग नहीं, अलबत्ता बादल छा जाते हैं शाम के वक्त, लेकिन यहाँ पे उस तरह स्मोग नहीं फैल रही। उसकी एक तो वजह यह है कि यहाँ पे क्लीन एंड ग्रीन प्रोजेक्ट जो शुरू किया था, इस्लामाबाद हो गया। रावलपिंडी को कंक्रीट का शहर कहा जाता है, लेकिन रावलपिंडी में DGPHA ने वहाँ पे एक नए तर्ज के पौधे लगाना शुरू किए हैं, जिसके बाद उस तरह स्मोग यहाँ पे फैल तो नहीं रही। अलबत्ता बारिशें ना होने की वजह से बीमारियाँ आम हो रही हैं, क्योंकि हर घर में बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, ख़वातीन होगी, खांसी नज़ला ज़ुकाम की उनको शिकायत है और वो इस वजह से हॉस्पिटल्स भी नहीं जाते, क्योंकि एक तो कोविड था और अब डेंगू फैल रहा है, तो लोग इस डर की वजह से हॉस्पिटल्स नहीं जा रहे, घर में ही मुख्तलिफ टोटके इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम स्मोक की बात करते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, तो ऐसे उसके असरात यहाँ पे नहीं मिल रहे। जिस तरह आप लाहौर या पंजाब की जो दीगर अजला है वहाँ पे शाम ढलते ही स्मोक फैल जाती है और वहाँ पे स्कूल्स में छुट्टियाँ भी दे दी गई हैं, लेकिन रावलपिंडी और इस्लामाबाद इस हवाले से बिल्कुल ही वो मुतासिर नहीं हो रहा। शाम के वक्त हल्की फुल्की स्मोक नज़र तो आती है, लेकिन दरख्त होने की वजह से यहाँ पे उस तरह एक तो आलूदगी नहीं है। यहाँ पे पहाड़ मरगला हिल्स हैं यहाँ पे, और जो कंक्रीट का शहर है रावलपिंडी, वहाँ पे तमाम मरी रोड को पौधे लगा दिए गए हैं। उसकी एक तो खूबसूरती भी नज़र आना शुरू हो गई है, और सबसे जो अहम बात है कि एक जो आलूदगी का माहौल था वो उस तरह फैल नहीं रहा। अलबत्ता जो गाड़ियाँ, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया ने ये किया कि ईंटों के भट्टे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। तरनोल हो गया, इस तरह जंगी सईदा हो गया और गुजर खान तक, यहाँ पे उन ईंटों के भट्टों को रोकने के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने सख्ती से इक़दाम किए हैं और ईंटों के भट्टे भी उस तरह नहीं चलाए जा रहे जिस तरह आज से 3-4 माह पहले होते थे। तो अलबत्ता यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में स्मोक का वो सिलसिला नहीं है जैसे लाहौर में नज़र आता है, पंजाब के दीगर अजला में नज़र आता है। मैं आपसे बस एक फाइनल छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ, वो ये है कि लाहौर इस्लामाबाद और रावलपिंडी बहुत ज़्यादा फेमस है कि वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। क्या इन सर्दियों के अंदर बारिश का इस दफ़ा सुना है कि ये कम बारिश होगी, कम स्नोफॉल होगी, बर्फ़बारी भी कम होगी? क्या अभी तक बारिश नहीं हुई है जिससे बहुत सारी बीमारियां भी सेटल होती हैं और पोल्यूशन भी सेटल होती है? कोई अभी तक इम्कानात हैं? जी देखिए, अभी तक तो जो यहाँ पे महकमा मौसमियात हैं उनका ये कहना है कि यकम तक बारिश का कोई चांस नहीं है, क्योंकि जैसे ही बारिश जो सर्दी स्टार्ट होती है तो यहाँ पे मौसम खुश्क तो सर्द तो हो जाता है, लेकिन साथ बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है। मलका कोसार मरी में बर्फ़बारी पड़ना शुरू हो जाती है। अब ये देख लें कि मिड ऑफ नवंबर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन बल्कि 20 से भी ज़्यादा हो चुके हैं, 20 नवंबर से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं, तो उस तरह बारिश नहीं हो रही। जिस तरह अगर हम पिछले साल की बात करें तो नवंबर शुरू होते ही बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता था, लेकिन मौसमियाती तब्दीली की वजह से बारिशें ना होने के बराबर है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है कि जिसकी प्रेडिक्शंस भी नहीं की जाती। अब महकमा मौसमियात ने यहाँ पे कहा था कि 25 के बाद बारिशें होंगी, तो लेकिन अभी तक बारिशों का कोई सिलसिला यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, और यही बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि यकम दिसंबर तक बारिशों का कोई चांस नहीं है। जी सही, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब हमें ये सारी की सारी मालूमात देने का। आई होप कि जल्द और जल्द बारिश का सिलसिला हो, ताकि ये जो मसले मसाइल वहाँ पर फैले हुए हैं, ये थोड़े से बीमारियों के ये थोड़े से कम हों। बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा से हमें ज्वाइन करने का। इसी के साथ नाज़रीन, हमारे पास आज का जो टाइम है उसका अख्ताम आ चुका है। जिन जिन लोगों ने आज ट्यून इन किया, मेरे ख़्याल में 1-2 जो टेक अवेज़ हैं इस शो के, उसके बारे में मैं छोटी सी एक बात करना चाहती हूँ। यस, हम अपनी पर्सनल ख्याल रख सकते हैं, मगर पर्सनल ख्याल भी आप एक हद तक रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। आई थिंक जब तक हम लोग अपने आप को बेसिकली ज़्यादा अवेयर नहीं बनाएंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में, और हमें नहीं पता होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टूवर्ड्स बैड फ्यूचर। हमारे ही बच्चे हैं जिन्होंने बड़ा होना है, उनको हम ये देकर जाएंगे तो हम उनको अपने उनका फ्यूचर तबाह नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी ज़िंदगियां जो है वो अफेक्ट हो रही हैं मोर देन एनीबडी एल्स, क्योंकि वो बद से बदतर होता चला जा रहा है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोचना। इसी के साथ आई होप कि हम लोग मिलेंगे कल सुबह एक नए शो के साथ। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।